तो जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हम सब देखा, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। किस बुक से हुआ? वीनस पब्लिकेशन का। ठीक है, अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं आपका वो नेटवर्क थ्योरी में चला रहे हैं। ओके, तो कल एक क्वेश्चन में डाउट हो गया था स्टूडेंट सबको कि यहाँ रिएक्टेंस दिया सेकंड नंबर में और यहाँ क्या दे दिया? इंडक्टेंस। तो ये बुक का मिस्टेक है। ओके, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो आपको है 4 सेम में वो आपको 5 टर्म सुनने को मिलेगा। पहला तो रेजिस्टेंस हो गया, फिर इंडक्टेंस, फिर कैपेसिटेंस, फिर एक रिएक्टेंस, फिर इम्पीडेंस। ओके, अभी इन सब का मतलब क्या होता है हम आपको इजी लैंग्वेज में बता देते हैं। ओके, रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि मतलब ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, जो कि आपको अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, इंडक्टेंस क्या होता है? ये मेज़र करता है। तो किसको मेज़र करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है एक डायरेक्शन में, एक करंट का डायरेक्शन में। ओके, कितना प्रोड्यूस हुआ। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस भी मेजर करता है। किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को, बल्कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना स्टोर हुआ एक पोटेंशियल में। ओके, ये हो गया। तो इंडक्टर का फॉर्मूला क्या था? L इज इक्वल टू 5/I। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू Q/V। ओके, अब बात है रिएक्टेंस और इम्पीडेंस का। देखो, रिएक्टेंस ऐसा वर्ड है ना, रिएक्टेंस का मतलब होता है, सपोज आपका तो R हो गया, ये आप DC में भी यूज़ कर पाओगे। L और C आपका AC में यूज़ होगा। ओके, तो अब आपको अगर सर्किट में L और C दे दिया है, ठीक है, तो अब इसको तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा DC में, तब ना आपके लिए इजी रहेगा। तो ये तो AC सर्किट के लिए वर्क है ना, तो इसको DC में कन्वर्ट करके जो मेरा वैल्यू आएगा ना, उस वैल्यू को हम लिखेंगे XL और XC। तो ये मेरा हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये मेरा हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसको हम किस फार्मूला के थ्रू चेंज करेंगे? AC टू DC। वो आपका L के लिए फार्मूला हो जाएगा ओमेगा L। ओके, और C के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा 1/ωL। ओके, यहाँ पे J भी दे सकते हैं, J पड़ेगा ही, हम आपको प्रैक्टिकल केस में बोल देते, लेकिन यहाँ J पड़ेगा। ये J क्या आपका आयोटा में आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा की जगह हम आप क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की जगह आप 2πf भी लिख सकते हैं, 2πf, ठीक है। तो आप बहुत जगह इसको देखे भी होंगे कि लिखा हुआ है L इज इक्वल टू J/L, या फिर 2J/πfL। ओके, या C इज इक्वल टू आप देखे होंगे कि लिखा होगा 1/J⍵C इज इक्वल टू 1/2J⍵FC। या फिर अगर ये J ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा इमेजिनरी टर्म है। ओके, तो ये अगर उसको हम ऊपर भेजेंगे तो मेरा -J होगा अपॉन 2πfC। ओके, और इसका इस दोनों का भी यूनिट क्या है? L और C का तो यूनिट होता है, इसका हैंडी हो गया, इसका फराडे हो गया। लेकिन इसको जब हम DC में चेंज करेंगे तो XL और XC हो जाएगा, और तब इस दोनों का यूनिट जो है आपका ओम ही आ जाएगा, क्योंकि ये उस समय आपका रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ओके, इम्पीडेंस क्या होता है? अब सपोज एक सर्किट में आपको तीनों दे दिया, R, L और C, सीरीज पैरेलल कैसे भी दिया, तो इस तीनों को एक साथ वैल्यू निकालेंगे, या फिर एक DC और एक AC दिया है, या तो R का L के साथ दिया या तो R का C के साथ, तब एक DC एक AC का वैल्यू जब निकालेंगे तब मेरा किस फार्मूला के थ्रू आएगा? √R² प्लस XL का स्क्वायर। ओके, या फिर √R² प्लस XC का स्क्वायर। ओके, ये आपका आ गया। इम्पीडेंस को हम डिनोट किससे करते हैं? Z से। ओके, ठीक है। तो चलो आप 4 नंबर क्वेश्चन देखो, जो आपका 4 नंबर आप क्वेश्चन बोल रहे हैं, हाउ डू यू कन्वर्ट अ करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। ओके, देखो ये क्या है? ये एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसके थ्रू ना हम सोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे करंट सोर्स को हम वोल्टेज में चेंज कर दिए और वोल्टेज सोर्स को हम करंट में चेंज कर दिए। ओके, इससे होता क्या? इससे मेरा इफोर्ट कम लगता है। अब जैसे आप बड़ा बड़ा सर्किट बनाओगे, ओके, सपोज ये आपका सर्किट है, ठीक है, तो अब इसमें आप देखो
ये करंट सोर्स हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी करंट सोर्स। अब इसमें आप 3 जगह आपको लगाना पड़ेगा केवीएल या केसीएल, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ। ओके, अब आप सपोज इस सर्किट को अगर एक सर्किट में चेंज कर दोगे तो वो आपके लिए कितना कम इफोर्ट करेगा। आप एक में ही केवीएल लगाओगे, आपका हो गया काम कंप्लीट। ओके, तो इसी इफोर्ट को कम करने के लिए हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे अभी यहाँ वोल्टेज सोर्स है, इसमें आपको करंट जो है वो पैरेलल में दिया है। ओके, तो यहाँ सपोज 4 वोल्ट 5 वोल्ट है, यहाँ करंट वोल्टेज सोर्सेस में आपको क्या दिया है, पैरेलल में दिया। इसको आप क्या करोगे, सीरीज में कर सकते हो। तो कैसे करोगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको सीरीज में करोगे तो वो आपका एक सर्किट बन जाएगा। एक सर्किट बनेगा, आपका इफोर्ट पूरा कम हो जाएगा। इसी का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमको किससे किस में बोला है, करंट सोर्स को हमको किस में बोला है चेंज करने, वोल्टेज सोर्स में। ओके, अब देखो आप आपके बुक में दिया हुआ आपका सपोज वोल्टेज सोर्स है। ओके, वोल्टेज सोर्स में आपका रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा होगा वोल्टेज सोर्स में आपको जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है। कोई करंट सोर्स में जब आया तो वो रेजिस्टेंस आपका क्या हुआ, पैरेलल सोर्स में, और यहाँ जहाँ वोल्टेज था वहाँ क्या हो गया, V/R। ठीक है, तो किससे हुआ, I=V/R। तो ये दोनों आपका आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सपोज अभी जो हम आपको डायग्राम दिखाए थे वहाँ पे R था ना पैरेलल में, तो उसको आप क्या कर सकते हो, सीरीज में कर सकते हो। किससे, सोर्स ट्रांसफॉर्म करके। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, आप जैसे आपको करंट सोर्स दे दिया है और रेजिस्टेंस क्या दिया है, पैरेलल में, तो अब इसको वोल्टेज सोर्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो पैरेलल में बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, IR। ओके, और रेजिस्टेंस कहाँ चला जाएगा, सीरीज में। ये आपका पैरेलल सर्किट हो गया। ये आपको क्यों दिया गया है, क्योंकि आपका एफर्ट को कम लगाने के लिए, एफर्ट को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि यहाँ आपको वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट, सीरीज में 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, अब आपको इसको क्या करंट सोर्स में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है I= क्या होता है, V/R। V आपका कितना दे रखा है, 20/2 10 एम्पियर का आपका क्या हो जाएगा करंट। तो यहाँ देखो करंट आ गया और पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम का। ओके, चलो देखो जो आपका 5 नंबर है वो बोल रहा है डिफाइन लाप्लास थ्योरम। अब लाप्लास थ्योरम क्या है, देखो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा होता है, ओके, इसको ना हमको अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो हम 2 मेथड से चेंज करते हैं, या तो क्लासिकल मेथड, या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा इजी होता है ना वो लाप्लास होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इजी होता है। ओके, अब देखो क्लासिकल मेथड जो होता है वो किस पे बेस्ड रहता है, ये आपका MCQ क्वेश्चन है। क्लासिकल मेथड आपका टाइम डोमेन एनालिसिस पे बेस्ड होता है, और लाप्लास जो होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे बेस्ड होता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन पे बेस्ड होता है कौन सा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और क्लासिकल मेथड किस पे बेस्ड होता है, टाइम डोमेन एनालिसिस पे। ओके, अब देखो आपका बुक में क्या लिखा हुआ है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलाउज इक्वेशन इन द टाइम डोमेन टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इक्विवेलेंट इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन। द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द लाप्लास इज, मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है इसका, अगर LFT है तो आपका ये आ जाएगा FS के बराबर। ओके, F(s) के बराबर हो जाएगा, और F(s) किसके बराबर है, इंटीग्रल 0 to ∞ F(t) e⁻⁻st dt। ओके, इसके बराबर हो जाएगा। और आपका सपोज अब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म चेंज करना है, सपोज यहाँ s के जगह पे कुछ और दे दिया है, तो यहाँ F(t) के बराबर क्या हो जाएगा, चेंज होते रहेगा। जैसे आपको अगर देने का भी रहेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा
साइन ऑफ टी, ओके, साइन ओमेगा टी इस टाइप से हो जाएगा, या साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको चेंज करके आपको बताना है, यही इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है, और शायद हमारे टाइम में पूछा भी है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका एक क्वेश्चन था, हमको याद है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट राइट एडवांटेज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड, ओके, एडवांटेज पूछा है क्या है, इट गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन, इनिशियल कंडीशन आर ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड इन द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, मच लेस टाइम इन्वॉल्व, बहुत कम टाइम लगता है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है, इनिशियल कंडीशन और ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड इन द, इनिशियल कंडीशन जो है वो कम हो जाता है, इट गिव्स सिस्टमेटिक एंड रूटीन सॉल्यूशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सिस्टम के साथ, ये रूटीन के साथ ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करवाता है, ओके। ये सब इसका कुछ एडवांटेज है, ओके। चलो अब देखते हैं स्टेट एंड प्रूव इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब बीटेक लेवल का आपका है, ये भी बीटेक लेवल का है, फाइंड वैल्यू थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम, ये सब आपका इसमें क्यों दिया पता नहीं, ये सब बीटेक एक, लेकिन लाप्लास से आपका रहेगा, ये कंफर्म है हम, ओके। सपोज जैसे अब हम आपको बता देते हैं, यहाँ देखो 12 नंबर में फाइंड आउट लाप्लास थ्योरम ऑफ साइन ए ऑफ 80 एंड कॉस 80, ओके। अब देखो जो साइन 80 का वैल्यू रहता है ना, वो आपका पहले से फिक्स रहता है, ठीक है। तो वो वैल्यू कहाँ रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ई अपॉन जे 80 माइनस ई अपॉन माइनस जे 80 अपॉन 2j, ये वैल्यू किसका है, साइन 80 का वैल्यू है, ओके। तो अब साइन 80 की जगह तो ये लग दिया, और मेरा बचा क्या था, ई अपॉन एस माइनस एस टी डी टी, इसके जगह पे इसको रख के आपका बेसिक जो आपका इंटीग्रेशन होता है उससे ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप से आपका, हम आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, हम इसका आपको एक चार्ट मेरे पास बना हुआ है, वो चार्ट हम आपको शेयर कर देंगे, जिसमें आपको, आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना घर पे, क्योंकि मेरे पास अभी उतना कॉस्ट नहीं है, हम आपको मोबाइल पे टीच कर रहे हैं कि हम मतलब एक बोर्ड वगैरह ले पाए, ओके। तो हम आपको एक ये ग्रुप में शेयर कर देंगे ये पीडीएफ, आप इसको देख के बस सॉल्व कर लेना, मोबाइल में बहुत छोटा स्क्रीन हो जाता है, बताना पॉसिबल नहीं है, ओके। हम आपको समझा सकते हैं, जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का आप 5-6 टोटल आपको हम ना 20-21 प्रकार का इस टाइप का हम आपको शेयर कर देंगे आंसर के साथ, आप उसको एक बार देख लें, आप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ अगर नहीं ज्वाइन हुए तो। आज के लिए इतना ही, आप